आज गोपाल कांडा खुद जो है वो प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए थे। गांव-गांव का उन्होंने दौरा किया और लगातार वहां पर जनता से वाकिफ हुए और गोविंद कांडा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने गोपाल कांडा से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। एलनाबाद उपचुनाव का जो सफर है, चुनावी सफर, वो शुरू हो चुका है और उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हलोपा के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा जी हैं। कांडा साहब, आज ये बताएं, जिस प्रकार से आपका पूरा सफर जो आज का रहा है, आज पहला दिन था कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए, कैसे देखते हैं पूरे पहले दिन को? मेरा पहला दिन था, चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। 3-4 दिनों से ही लगातार गोविंद जा रहा है एलनाबाद और उसके गाँव में। मैं आज 10 गाँव में गया तो बड़ा जबरदस्त गांव में उत्साह था, रिस्पांस था कि चलो कोई व्यक्ति हमें मिला है जिसके पास हम जा पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे और जो मिलेगा और हमारा काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही सेवादार आदमी हमें दिया है। बहुत लोगों में उत्साह था, बहुत स्वागत किया, आपने देखा होगा जगह जगह। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई जमानत बचा पाएगा। जब जनता मन बना लेती है, जिस तरह का मन बना हुआ है, तो वो बहुत बड़ी जीत है। एक खास चीज और देखने को मिली आज के चुनावी सफर में, एक गौ प्रेम आपके अंदर काफी जो है वो देखने को मिला। क्या वजह मानते हैं, क्या जो चीजें हैं, किस प्रकार से जो आप गौ सेवा लगातार करते हैं, क्या मोटिवेशन मिलती है आपको इस चीज से? देखो, ये क्या है कि इंसान के ना कुछ चीजें इंसान में उसके खून में होती है। ये हमारे खून में है। हमारे फादर ने देश में जब 1960-65 में गौ हत्या आंदोलन चला था, गौ हत्या बंद करो, 3 दफा जेलें काटी, 100 लोगों को लेके दिल्ली गए जत्थों में। तो ये शुरू से ही फादर हमारे गौ भक्त थे। उनका गौ और गरीब की सेवा, जरूरतमंद की सेवा ही उनका प्रण और कर्तव्य था और उसी पे हम चल रहे हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि जहां भी जाऊं मैं जरूर उनके कहे अनुसार हम कुछ ऐसा काम करें कि ये रीत चलती रहे। अभय सिंह चौटाला लगातार लंबे अरसे से यहाँ से विधायक रहे हैं, इनेलो का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में कौन कौन सी जो कमियां लगी आपको इलाके में, अभय सिंह चौटाला एमएलए रहते वो चीजें पूरी नहीं करा पाई? देखो, आपके सामने ही है। गांव में एक बार वो जब भी जीते हैं उसके बाद दोबारा गए नहीं कभी। लोग बहुत परेशान हैं, कोई काम नहीं हुआ और लोग मिलने गए इतनी दूर तो वो मिले नहीं किसी से। पहली बात तो उनको पता ही नहीं होता था कहाँ है, और किसी को चला भी गया कहीं तो किसी ने उनसे मिलवाया नहीं। तो वो कह रहे हैं जी हमें तो ऐसा विधायक नहीं चाहिए जिससे ना हम मिल पाएं और ना वो मिले और ना हमारी हिम्मत हो के वहां जा पाएं और जाने के बाद भी हमें ना मिले। तो हमें तो बहुत बढ़िया मौका मिला है कि उन्होंने किस तरह इस्तीफा दिया, क्यों दिया, हमें पता नहीं। पर अब हम एक दफा गोविंद कांडा को आज जरूर आजमाएंगे और एक वोट से अपना सरकार में हिस्सा डालेंगे। ये जनता ने मन बना लिया है। शिक्षा स्वास्थ्य पे आपका पूरा फोकस रहता है। कोविड के दौरान भी देखा गया, मेडिकल कॉलेज भी आपकी तरफ से मंजूर कराया गया सरकार से। क्या एलनाबाद के लिए इस तरह की योजनाएं आगे लेके आने का आपका कोई प्लान है? देखो, ये सब डिपेंड करता है कि लोग विधायक कैसा चुनते हैं। जिसको पता हो कि मेरे इलाके में जरूरत की क्या चीज है, क्या मुख्यमंत्री से मांगनी है, वो अपने आप में मुख्यमंत्री और उससे बड़े सोचते हम रहे हुए हैं, तो हम क्यों मांगे? तो ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं और ना उन्होंने कभी जाके मुख्यमंत्री से कोई बात रखी है एलनाबाद की, इसीलिए एलनाबाद का विकास नहीं हुआ। और एक सवाल ये रहेगा, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान आंदोलन की बात की जा रही थी, कल जो है कार्यकर्ता बीजेपी के गुरु घर गए, वहां उनके साथ बदसलूकी हुई। उसके बाद गुरनाम सिंह चडूनी का एक बयान आता है कि ये जो ऐसी हरकतें करने वाले लोग हैं ये किसान नहीं है। कहीं ना कहीं इनेलो भी बैकफुट पे नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता यही था कि इनेलो जो है किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर चला रही है। देखो, ऐसा है कि ये सबको मालूम ही है, ये सिरसा की जनता को बहुत अच्छी तरह से मालूम है और उनके बारे में लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनके कामों के बारे में भी जानते हैं कि उनकी सोच क्या है, उनके काम क्या है। वो अब उनको दिखाई भी दिए हैं, चाहे वो गुरु घर हो, चाहे मंदिर हो, उसकी गरिमा का कोई ख्याल नहीं। जूते लेके उसमें जा रहे हैं और फिर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जी ये है वो है। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है। कोई भी बात थी आप बाहर इंतजार करते, अगर किसी से मिलना था, कुछ कहना था, कुछ करना था, ठीक है। आपका अगर किसान होते तो किसानों का काम तो ये है नहीं कि तुम लोगों का पीछा करो, लोगों को गालियां दो, लोगों को इस तरह के बच्चे उनके साथ लगा के उनकी गाड़ियों के साथ साथ में मोटरसाइकिल दौड़ाएं, किसी के चोट लग जाए। किसानों का ये काम नहीं है कि ये हरकत करें। और चडूनी साहब ने भी कहा है कि हमारा संयुक्त मोर्चा इसके खिलाफ है, हम ऐसी कोई हरकत नहीं करते और ना ही ऐसी हरकत का समर्थन करते हैं। हाल ही में एक जो है चित्र वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं इनेलो के एक पूर्व नेता हैं या नेता अभी भी उनकी पार्टी में है,
वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शनों में काफी सक्रिय नजर आते हैं, कहते हैं कि मैं किसान का समर्थन करता हूं। एक नहीं, उनके 4, 5, 8, 10 सारे ही नेता हैं, सबकी फोटो है हमारे पास, सबकी सरकार के पास फोटो है, सभी लोग उनको जानते हैं कि ये उनका कोई महासचिव है, कोई इनेलो का कार्यकर्ता है, कोई पदाधिकारी है, कोई किसी पार्टी का है। ये वही लोग हैं जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं। उनको किसान हमारा अन्नदाता है, उसको बदनाम नहीं करना चाहिए, उनके आंदोलन को खराब नहीं करना चाहिए। वोट मांगना सभी का अधिकार है, फैसला करना जनता जनार्दन का अधिकार है। जो मुझे नहीं लग रहा वो 30 तारीख से पहले ही फैसला तो लोग कर चुके, अब वो हड़बड़ाए हुए किसी न किसी ऐसी चीज का सहारा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है, किस प्रकार के कामों को लेकर ज्यादा फोकस रहने वाला है एलनाबाद में, क्योंकि तमाम चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी मिली है, वहां से कहीं ना कहीं जो लोग हैं इन मूलभूत सुविधाओं से भी कहीं ना कहीं वंचित हैं। विकास के नाम पे वहां अगर देखो तो कहते हैं ना कि हरियाणा के उस छोर से उस छोर तक विकास होना चाहिए, तो इस छोर से तो विकास की कोई शुरुआत भी नहीं है। आप देख रहे हो कोई भी काम नहीं हुआ है, बहुत से काम करने बाकी हैं और मुख्यमंत्री जी ने उठाना हुआ है कि मतलब एक समान विकास हो, इसीलिए उन्होंने एक सेवादार की वहां ड्यूटी लगाई है कि हरियाणा के इस कोने से उस कोने तक समान विकास की धारा बहे, और वो मुझे लग रहा है कि वो जल्दी ही काम होने वाला है। 30 तारीख के बाद यही होगा, हरियाणा में इस कोने से उस कोने तक समान विकास की धारा बहेगी। जो अछूता एरिया है वो अब नहीं रहेगा विकास से अछूता 30 तारीख के बाद। और कितने % आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 100%। आप देख रहे हो जनता में उत्साह जब होता है और लोग जब मन बना लेते हैं कि हमें चेंज करना है, विधायक भी हमने जिताया था और किसानों के अंदर जाकर अपना वाहवाही लूटने के लिए, हीरो बनने के लिए, किसानों ने तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, उनको स्टेज पे भी नहीं जाने दिया। वो समझ रहे थे कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है कि ये दोबारा फिर वही बात 4-6 महीने साल बाद खड़े होना और फिर कह रहे हैं फिर जीत जाएंगे, फिर इस्तीफा दे देंगे जी। तो ये ऐसे ही काम करते हैं हमेशा, विकास के नाम से उनको कोई मतलब नहीं है। पर जनता ने उनको वोट नहीं देना, जनता ने एक बार गोविंद कांडा को जरूर आजमाना है, बनी बनाई सरकार में अपना हिस्सा डालना है और एलनाबाद का बहुत विकास होगा। मैं यही कहूंगा कि एलनाबाद की जनता के दिन अच्छे आ गए हैं बिल्कुल, और एलनाबाद की जनता बहुत खुश है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल कांडा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से एलनाबाद की जनता विकास को तरस रही है, तो विकास पे कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस रहने वाला है। तमाम जो कार्य पिछले 20 साल से नहीं हो पाए वो आने वाले 3 साल में करा दिए जाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा।